अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल समद और आप देख रहे हैं TRE। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था, जिस वर्कशॉप का नाम था जर्नलिज्म। जहाँ पर सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा ऑथर इरफान अजीज़ है और दीगर सीनियर जर्नलिस्ट है। और आज ये बताएंगे कि एक जर्नलिस्ट को जो है जर्नलिस्ट बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसको क्या करना चाहिए। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। देखते हैं तो वहाँ पर तो 10 खबरें आई और सबकी शेप और फॉर्म ऐसी है कि दे लोग क्रेडिट क्या करें मतलब। लेकिन इस तरह उन्होंने कहा था कि मैं एक से ज्यादा चीजें देखूं कि कौन सी चीजें इसमें टाइम कितना लगता है लेकिन नहीं। अब एज ए जर्नलिस्ट तो अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं मेन स्ट्रीम पे बैठा हूँ, हमारे यहाँ होता है ना, मैंने अक्सर ये अपने चैनल्स पे क्वेश्चन किया है कि किसी ने क्वेश्चन किया कि ये वीडियो लीक आई कहाँ से, ये किसने भेजी है वीडियो। दूसरे दिन उठाने नहीं, यही तो आपका चैलेंज है कि मैं उस रेस में जाऊं तो फिर जो उधर चला रहा है वो मैं चला देता हूं। लेकिन कल जब कोर्ट मुझसे क्वेश्चन करेगी कि आपने ये क्यों चलाया, आप ये नहीं कहेंगे कि उस चैनल ने चलाया है, वो कहेंगे उस चैनल से तो मैं पूछूंगा। मेरे एक एडिटर ने, मैंने एक खबर मिस कर दी तो एडिटर ने पूछा आपसे ये खबर मिस हो गई, मिस हो गई। कल उस अखबार ने वो एक खबर मिस कर दी तो मैंने अपने एडिटर से पूछा कि उस अखबार में ये खबर आज मिस कर दी हमारे यहाँ है, तो उनका एडिटर उस रिपोर्टर से पूछ रहा होगा। तो मैं अपने किए का जिम्मेदार हूँ। मेरे खिलाफ चूंकि अक्सर ये होता है कि सिंडिकेटेड रिपोर्ट करती है, कोर्ट की रिपोर्टिंग देखने आज यही डिस्कशन कोर्ट्स में हो रही है कि जी एक ने सबको फीड कर दी, सबने चला दी बगैर वेरीफाई किए हुए। तो कल जब कंटेम्प्ट का नोटिस आएगा तो वो सबको आएगा और सबको अपना अपना जवाब देना होगा। सनसनी राइट, ये वाला हमें चाहिए। हमने कभी किसी और मॉडल को अप्रोच नहीं किया, तो सोचा नहीं। और जो मॉडल है जिसमें हम कर सकते हैं, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। एक जमाने में आप यहाँ सब कह रहे हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं, इट्स नॉट ट्रू। एक ज़माना हमारा था, वी आर वेरी लिटरेट पीपल, वी आर पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। एक ज़माने में न्यूज़लाइन मैगजीन था जहाँ मैंने अपना करियर शुरू किया, हेरल्ड मैगजीन था। दीज वर लेड बाय जर्नलिस्ट कोऑपरेटिव्स हैं। यहाँ पे भी बहुत लोग ट्राई भी कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन जो पब्लिक मॉडल है जर्नलिज्म का, जो मीडिया का, यहाँ इसको सही एक्सप्लोर नहीं किया। जो हमारा PGP है वो एक स्टेज टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्टॉप वॉचिंग योर व्लॉगर्स, वो सबसे बड़ा धोखा आपके साथ कर रहे हैं, सबसे बड़ा धोखा। और इसमें मेरा मज़हर अब्बास से यही क्वेश्चन था कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से जो हमारे माशरे में चल रही होती हैं उसके बारे में रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। इस सेशन के अख्ताम पे मैं तमाम मीडिया साइंस के स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज मैंने ये सेशन अटेंड किया, इसमें मैंने ये सीखा कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत लाजमी है, अगर कोई वीडियो या कोई भी ऐसी, आपने देखा आजकल लीक वीडियोस बहुत चल रही हैं, अगर आप कुछ अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखें कि वो फेक तो नहीं है, वो ज़राए क्या है, कहाँ से आपके पास आई। तो ये सब चीज़ें आप करें, क्योंकि देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है। अगर आप जज के पास जाते हैं तो जज को आप क्या कहेंगे कि मुझे वीडियो वहाँ से आई थी तो मैंने अपलोड कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो कहेगा कि तुम्हें कहाँ से मिली वीडियो, तो तुम कहोगे कि मैंने उसने मुझे दी है, तो वो पूछेगा उससे तो मैं पूछूंगा तुम बताओ तुमने क्यों अपलोड की। तो कोई भी अपलोड करने से पहले जो है आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ का बहुत जो है वो चल रहा है। तो हमने यही सवालात किए हैं और हमें बताया गया कि फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए।